जानेगा कि भगवान कैसे है, कहाँ है। भगवान। जी 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 बापू आपका परिचय कर सकते हैं? जी। स्वामी शिवानंद सरस्वती आनंद अखाड़ा त्र्यंबकेश्वर। कब से जी जी। दीक्षा पे है बापू आप? ये तो 20 साल महाराज। जी 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 जी। नर्मदे हर बापू जी। बापू जी आप कितना साल से आप भंडारेश्वर बहादुर पे घर है बापू? इधर 2 साल से, वो तट से 10 साल हो गए, समझो 12 साल हो गए। हाँ 12 साल से, 12 साल से सेवा पे है। जी 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 जी। नवमेधा भक्ति में सेवा आप ले लिया। जी जी जी। कैसा लग रहा है बापू? सेवा में तो बहुत आनंद आता है। बहुत आनंद आता है। जो परिक्रमा करते हैं उससे भी 10 गुना फल मिलता है सेवा में। सेवा में नर्मदा माता ऐसी है कि 33 कोटि देवता की तपस्या है इसमें से। हाँ। इसलिए सब तीर्थ नहीं होते, 12 ज्योतिर्लिंग, चारों धाम, सकल तीर्थ नहीं होते, तो परिक्रमा होने से पूरा हो जाता है। 3 साल 3 महीना 13 दिन की परिक्रमा पैदल करोगे त्याग करके, तो 21 कुल का उद्धार हो जाता है। 10 पिता का 11 माता का होता है। और एक तट पर वहाँ पर एक चतुर्मास, इस पर 2 करना है। ऐसा करेंगे तो बहुत पुण्य मिलता है, लेकिन इतना भी नहीं होगा तो 4-6 महीने में कर लेते हैं। कुछ ना कुछ तो खाते में जमा हो ही जाता है। ऐसा नर्मदा परिक्रमा का अनुभव है। और जो पैदल परिक्रमा करेंगे तो उसको मैया की अनुभूति हो जाती है। पहला तो ये है कि घर छोड़ने से थोड़ा त्याग हो जाता है, त्याग होने के बाद वैराग आ जाता है, वैराग आने से भक्ति आ जाती है, और भक्ति आ गई तो भगवान पास में है। इसलिए तीर्थ यात्रा करते हैं। और सारे भारतवर्ष में तो क्या, बाहर बाहर देश के भी आते हैं परिक्रमा करने। अभी मथुरा से आते, काशी से आते, वृंदावन से आते हैं, चित्रकूट से, अयोध्या से, सभी महात्मा लोग। पहले तो महात्मा लोग करते थे परिक्रमा, अभी तो सब भक्तों भी साधक भी सभी कर रहे हैं। आनंद है, मस्त बढ़िया है। और आपको भी परिक्रमा करते करते आनंद मिलेगा और मैया की अनुभूति मिलेगी। पहले शूलपानी झाड़ी में तो थोड़ा सा कठिन था। जो लखनगिरी बाबा, आपने आश्रम सुना होगा, लखनगिरी बाबा ने ऐसा कर दिया कि ये सारे जो आदिवासी थे उसको सब उजाला कर दिया। एक संत ऐसे होते कि जगाच्या कल्याणा संताच्या होती, देह कष्ट युती परोपकारी। तो अपना जीवन समाज कल्याण के लिए करना चाहिए, समाज सेवा के लिए, साधु संत की सेवा के लिए। तो हमने भी नारद मुनि की कहानी सुनी है कि नारद मुनि पहले दासी पुत्र थे, और संतों की सेवा करने से भगवान प्रसन्न हो गए। फिर भगवान को वरदान मांगा तो भगवान ने अगले जन्म ब्रह्मा जी का पुत्र बना दिया, और पुत्र तो नहीं, और तीनों लोग का आदरणीय बना दिया। कहीं भी जाओ नारद मुनि का आदर होता है, सत्कार होता है। ये संतों के सेवा का महिमा है। और अगर संतों की सेवा हो जाएगा तो जन्म जन्म का पार हो जाता है। लक्ष्य 84 का फेरा मुक्त हो जाता है। नहीं तो फिर ये मानव तन मिला किस लिए, तो भगवान ने अपने को धरती पे लाया किस लिए। इसका अगर सही अनुभव मिला और सही गुरु मिला तो बेड़ा पार हो जाता है। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर इसी के अनुसार चलते रहोगे तो सब पार हो जाता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव साक्षात गुरु तस्मै गुरु ये नमः। ये सभी एक ही है, लेकिन अपन अलग अलग समझते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के बिना सृष्टि नहीं चलेगा। ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं, महाविष्णु पालन करते हैं, और महेश श्रृंगार करते हैं। सभी एक ही है, लेकिन नाम अलग अलग दिए हैं। भगवान विष्णु के भी सहस्त्र नाम है, भगवान शिव के भी सहस्त्र नाम है। तो नाम अलग अलग होते, रूप अलग अलग होते, कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे राम प्रभु ने अवतार लेके वो समय दैत्यों का संहार किया, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने किया। ऐसे हर युग में भगवान को अवतार लेना पड़ता है और कार्य करना पड़ता है, तभी तो ये सृष्टि चलेगी। अभी सत्य द्वापर त्रेता चले गए, अभी कलयुग में भक्ति है लेकिन थोड़ी थोड़ी है, लेकिन करते रहोगे तो करते रहोगे, बेड़ा पार हो जाता है। नर्मदे हर नर्मदे। बापू गुरुमुख के मनमुख के अंतर क्या है? गुरु मिलने से क्या लाभ मिलते हैं साधुओं को, संतों को, सन्यासियों को, जो भी है? देखो, भगवान राम ने भी गुरु किए। हाँ, भगवान राम ने भी किए, भगवान कृष्ण ने किए, क्योंकि भगवान ने ये मार्ग बताया है कि गुरु के बिना रास्ता कौन बताएगा। और गुरु तो मोक्ष का धाम है। ध्यानम मूलम गुरुर मूर्ति, ध्यान करना है गुरु मूर्ति का। पूजा मूलम गुरुर पदम, जो पूजा पाठ करते हैं तो गुरु का पद पाते हैं। मोक्ष मूलम गुरुर कृपा, तो मोक्ष मिलने पर गुरु की कृपा हो जाती है। तो इसलिए सर्वस्व गुरु माना जाता है। गुरु के बिना रास्ता नहीं मिलता है। अगर तुमको कहीं जाना है
तुम किसी को तो रास्ता पूछोगे, तो वही गुरु होता है। जैसे दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए, तो अनुभव लेने के लिए किए, और गुरु से ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ऐसे भक्ति करते हैं, लेकिन गुरु से थोड़ा अंतर हो जाता है, गुरु से कल्याण हो जाता है। इसलिए गुरु भगवान स्वयं राम ने किए हैं, भगवान कृष्ण ने किए, तो हम तुम क्यों ना करें। सही। हाँ, इसलिए मार्ग मिल जाता है। देखो, सबसे तो पहला गुरु तुम्हारा माता पिता है, फिर उसके बाद जब स्कूल में जाओगे वो गुरु है, वो गुरु से ही तुमको ज्ञान मिलता है ना। अभी उसके आगे चलोगे तो अपना चाहे कौन सा भी गुरु हो, सन्यासी हो, नंदी हो, कौन सा भी हो, लेकिन गुरु तो है। गुरु के बिना अनुभव सत्य है ही नहीं। अब तुमको मन से कैसा अनुभव मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। किसी को तो कुछ ना कुछ बात पूछना ही पड़ेगी, तभी तो जीवन का अनुभव होगा। बस बढ़िया आनंद है, मस्त बढ़िया परिक्रमा करो, आनंद ले लो सभी भक्तों को, साधु संतों को। महाराज जी, एक मनुष्य चित्त चंचल नहीं होना, जैसा होना बोले तो क्या करना है, क्या नहीं करना है। देखो, मन तो चंचल होता है, तो मन तो वायु से भी ज़्यादा है। मन चंचल 1 मिनट में कहीं भी चला जाता है। तन तो नहीं जाता, लेकिन मन जाता है। लेकिन इसके लिए ध्यान, भजन, साधना करना चाहिए। अगर ये भी नहीं होना चाहिए, तो भगवान ने 3 मार्ग बताए, तन से, मन से, धन से। कौन सा भी कार्य करके भगवान के पास पहुंचना चाहिए। ये सब कुछ अपन कार्य करते भगवान खुश करने के लिए करते। और ये जो भजन भी से भी खुश होते, सेवा से भी खुश होते, कार्य से भी खुश होते। अगर जो भी आपसे बन सका वो कर सकते हैं। भगवान ने हजारों मार्ग बताए, क्योंकि सबके लिए एक रास्ता चलना पॉसिबल नहीं ना। इसलिए सबके रास्ते अलग अलग है। तो कौन से भी रास्ते से चलो, लेकिन धर्म रास्ते से चलो, सनातन धर्म से चलो। शास्त्र वेद को मानो, नर्मदेहा। शास्त्र वेद इसलिए बनाए हैं कि तुमको मार्ग दिखाने के लिए। जो रामायण में, महाभारत में यही बताया है कि कैसा जीना है, कैसा रहना है। उसके मार्ग से चलोगे तो जीवन का मुक्ति हो जाता है, और मन की शांतता हो जाती है। और मन चंचलता की बात है, नर्मदेहा। मन चंचलता इसलिए होता है कि अपने को थोड़ा सा ध्यान भजन करने की आवश्यकता होती है। जब आप त्याग करोगे तो वैराग्य आ जाएगा, और वैराग्य आ जाएगा तो भक्ति हो जाएगी, और भक्ति हो जाएगा तो भगवान तो पास में है। इसलिए जिसको भक्ति लगी उसको मन चंचल नहीं होगा, तो आनंद ही आनंद रहेगा। जो भगवान का जो भजन गुण गाने से इतना आनंद मिलता है, वैसा तीनों लोक में कहीं नहीं मिलता। इसलिए जितना बन सका उतना कार्य करते रहो, आनंद ही आनंद रहेगा। और सब भक्तों को यही संदेश पहुंचा दो। सबसे सत सनातन धर्म में मंत्र का प्रामुख्यता कहाँ है बापू? देखो, सभी तुमको एक ही बोला कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही है। कौन सा भी मंत्र जप करो, इसे कोई चिंता नहीं। सभी भगवान के हजारों नाम है भगवान के। कौन से नाम से करो, आस्था करो, तो वही पहुंच जाता है। पहले सप्तऋषि भी कई कहते थे कि ब्रह्मा जी श्रेष्ठ है, या महाविष्णु श्रेष्ठ है, या भोलनाथ श्रेष्ठ है। तो सप्तऋषि ने मीटिंग लेके भी कहा, तो लेकिन तीनों भी श्रेष्ठ है। ये तीनों के बिना काम चलता ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति किया, महाविष्णु ने पालन किया, और भोलेनाथ ने संहार किया। तो बताओ, तीनों श्रेष्ठ है, तीनों के बिना काम चलता ही नहीं है। इसलिए कौन सा भी करो। तुकाराम महाराज ने कहा, अपला तो देव एक करुण घ्यावा, तेने बिना सुख नोहे जीवा। तो समझो, कौन सा भी अपना भगवान एक पकड़ना है, तो क्या होगा, एक लक्ष्य के ओर जाएगा। एक कहानी सुनाता हूँ। एक माता को 4 बेटे थे। तो अंत काल में माता ने बड़े बेटे को पुकारा, दूसरे को पुकारा, तीसरे को पुकारा, चौथे को पुकारा। उसको लगा कि 2 नंबर जाएगा, उसको लगा कि 3 नंबर जाएगा, उसको लगा कि 4 नंबर जाएगा। तो क्या होगा, ये चारों बेटे नहीं आए। अंत काल में माता को दुख हुआ, तो चारों के चारों नहीं आए, उनका शरीर पूरा हो गए। ऐसा अगर उसने एक का नाम लेके पुकारा होता, तो इसको लगता था कि मेरा जवाबदारी है, मुझे जाना ही पड़ेगा, इसलिए वो पहुंच जाता। तो अपन भी अपने जीवन में ये ज्ञान लेना चाहिए कि अगर एक को पुकारेंगे तो उसको अवश्य आना ही पड़ता है, उसका जिम्मेदारी हो जाता है। इसलिए अपन सारी तरह थोड़ा थोड़ा मन बांटोगे तो मन में दुविधा हो जाती है, विचलता हो जाती है। इसलिए एक भगवान करके, इसलिए जो धर्म बनाए अलग अलग, उसी के अनुसार बनाए। अभी कई कई पंथ में इतना कटर है कि वो दूसरे पंथ में नहीं जाते, नहीं स्वीकार करते। लेकिन भगवान तो एक है। भगवान बोलते कि जो भी करना है करो, लेकिन एक मार्ग चलो। अगर तुमको अनुसया माता जाना है और इसे तुम इधर का सोचोगे तो नहीं पहुंच पाओगे, और सीधा तुम निकलते रहोगे तो अनुसया पहुंच जाओगे। जैसे तुम्हारी परिक्रमा 3600 किलोमीटर है, अगर तुमने एक बार निश्चय किया ओमकारेश्वर से हमको परिक्रमा करनी है, भले कितना ही कष्ट हो, कितना ही दुख हो, चलना है। और कष्ट तो होता है,
184 योनि में आपने जन्म लिया है, तो पिछले जन्म का जो भी पुण्य है, जो पाप है, उसी के अनुसार ये तन मिला है, और ये जन्म में कार्य करते रहोगे। नर्मदे हाथ जी, आइए प्रभु। कार्य करते 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 जीवन का पार हो जाता है। नर्मदा परिक्रमा एक ऐसा बड़ा महत्व है कि वो जीवन को बदल ही देता है। अभी एक महाराष्ट्र निकल आए थे महात्मा, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। तो बोले कि अगर तुमको भगवान पाना है तो सही में परिक्रमा करके एक बार आ जाओ, तो तुमको सही में भगवान है या नहीं है ये पता होगा। तो कंफर्म कर दिया। तो ये सत्य है, अगर तुम भी पूरी परिक्रमा करोगे तो तुमको ही पता चलेगा कि भगवान कैसे है, क्या है भगवान। जी 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 बापू, आपका परिचय कर सकते हैं? जी, स्वामी शिवानंद सरस्वती आनंद अखाड़ा त्र्यंबकेश्वर। कब से जी दीक्षा पे है बापू? ये तो 20 साल महाराज। जी 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 जी, भारती। ठीक है बापू, जी, 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 जी। धन्यवाद। नर्मदे।